हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें केवल और केवल 41 भाग हैं दोस्तों, जिसमें से आज हम 39 भाग कंप्लीट कर देंगे और मंडे और ट्यूसडे को ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे सब्सक्राइबर्स भी इसी मंथ के अंदर 5000 कर दो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 39वां भाग, आयोग एवं अधिनियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? उत्तर है दूसरा, अनुच्छेद 243 के। व्याख्या: पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 के एवं शहरी निकायों अनुच्छेद 243 ZA में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243 इंग्लिश में 243 के यह व्यवस्था करता है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका एक सचिव होगा जो राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकार भी होता है। अनुच्छेद 243 क ZA नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग हैं, उत्तर है पहला, एक सदस्यीय। राज्य का निर्वाचन आयोग है, उत्तर है दूसरा, एक संवैधानिक संस्था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। दूसरा कथन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। तीसरा है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। उत्तर है तीसरा, पहला और दूसरा कथन सत्य है। पहला है, राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, और दूसरा है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए। ये कथन गलत हैं। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। पहला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। तीसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी हैं। ये तीनों सही हैं। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा सही कथन है? उत्तर है दूसरा, यानी दोनों सही हैं। कथन एक, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। कथन दूसरा है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। उत्तर है दूसरा, 2 जुलाई 1994 को। व्याख्या: राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रथम अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक रहे। द्वितीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे
NR भसीन 2 जुलाई 2000 से 2 जुलाई 2002 तक रहे। तृतीय इंद्रजीत खन्ना 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2007 तक। चतुर्थ थे अशोक कुमार पांडे 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013 तक। पांचवें थे राम लुभाया 1 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2017 तक। छठे थे प्रेम सिंह मेहरा 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022 तक। और सातवें हैं मधुकर गुप्ता जो 14 अगस्त 2022 से अभी चल रहे हैं। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? उत्तर है तीसरा श्री मधुकर गुप्ता। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? उत्तर है तीसरा सादुल शहर। व्याख्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के स्थान आवंटनों में गंगानगर के सादुल शहर को क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ जिले का मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक 200 पर रखा गया है। संसदीय क्षेत्र के स्थान आवंटनों में श्री गंगानगर को क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र को क्रमांक 25 पर रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला यानी ए और बी सही कथन है। पहला है राज्य का पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। बी है राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। व्याख्या पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? उत्तर है चौथा 14वां विधानसभा चुनाव 2013। व्याख्या चुनाव आयोग ने पहली बार वोटरों को 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं नोटा नन ऑफ द अबव के विकल्प को चुना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में नोटा अंतिम बटन गुलाबी रंग होता है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है चौथा कृष्ण कुमार गोयल। व्याख्या राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष प्रथम गठन 24 अप्रैल 1994। अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। द्वितीय गठन 7 मई 1999। अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। कार्यकाल था 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। तृतीय गठन हुआ मई 2004 में। अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। कार्यकाल था 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। चतुर्थ थे गठन 13 अप्रैल 2011 को गठन हुआ। अध्यक्ष था डॉक्टर BD कल्ला। कार्यकाल 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015। पंचम गठन हुआ जुलाई 2014 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण। कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। छठे का गठन हुआ 12 अप्रैल 2021 को। अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? उत्तर है पहला छठा। निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है चौथा प्रद्युमन सिंह। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
उत्तर है दूसरा ज्योति किरण 2010 से 10-11 से 2014-15। ये सही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा तीनों सही है। पहला है प्रद्युमन सिंह 2020-21 से 2024-25 तक, माणिकचंद सुराणा 2005-6 से 2009-10 तक, हीरालाल देवपुरा 2001 से 2004-2005 तक। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है पहला, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा और बीडी कल्ला। सबसे पहले हीरालाल देवपुरा, फिर माणिकचंद सुराणा, फिर बीडी कल्ला। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित हैं? उत्तर है पहला, अनुच्छेद 243 व्याख्या पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 I एवं शहरी निकायों अनुच्छेद 243 M की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यग्रहण की स्थिति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर है तीसरा, 18 अप्रैल 2006 को। व्याख्या राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संविधिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर है दूसरा, यानी सिर्फ 1 व 2। पहला है यह एक संवैधानिक निकाय है और दूसरा है यह स्वायत्त शासी निकाय है। ये दोनों सही हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? उत्तर है तीसरा, श्री MD कोरानी। व्याख्या राजस्थान सूचना आयोग अध्यक्ष पहले थे MD कोरानी, 18 अप्रैल 2006 को बने थे। द्वितीय T श्रीनिवास 5 सितंबर 2011 को बने। तृतीय सुरेश कुमार चौधरी 6 नवंबर 2015 को बने। चौथे सूचना आयोग अध्यक्ष थे देवेंद्र भूषण गुप्ता, 11 दिसंबर 2020 को बने। और पांचवें थे मोहन लाल लाठर, 9 जुलाई 2024 से निरंतर रह रहे हैं अभी। कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? उत्तर है दूसरा, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, वो इसका सदस्य नहीं होता है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो दिए वो उनके सदस्य होते हैं। पहला है राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है। तीसरा है राज्य विधानसभा के विरोधी दल का नेता। चौथा है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री। व्याख्या राज्य सूचना आयोग अध्याय 4 अधिनियम की धारा 15 गठन राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। पहली, मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। दूसरा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। और तीसरी समिति होगी मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्रियों की। इनकी योग्यताएं एवं अयोग्यताएं वही हैं जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के लिए निर्धारित हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है। उत्तर है पहला, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती। इनके अलावा तीनों की होती है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो लिखे हुए हैं उनकी होती है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री।
राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? उत्तर है दूसरा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। व्याख्या: राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन कानून 2019 द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 65 वर्ष तक कर दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? उत्तर है पहला, स्वयं राज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर है दोस्तों पहला कथन 1 सत्य है, दूसरा गलत है। कथन 1 है राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। व्याख्या: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने, रुकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दंडारोपण कर सकता है, जो राशि अधिकतम 25,000 तक हो सकती है। राजस्थान सूची आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? उत्तर है चौथा 25,000। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। व्याख्या: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत लोक सूचना प्राधिकारी ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों का प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी हैं। उत्तर है तीसरा, लोक सूचना अधिकारी। व्याख्या: लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों में नियुक्त वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकार नियुक्त किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही कूट चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, दोनों कथन सही है। पहला है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है, ये सही है। दूसरा भी सही है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। व्याख्या: आमजन की सभी उपयोगी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 से राजस्थान सहित संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया है। इसके कुछ प्रावधान तुरंत तथा अधिकांश 12 अक्टूबर 2005 से लागू किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? उत्तर है चौथा 19(7) अनुच्छेद 19 का 7वां भाग। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। उत्तर है दूसरा, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। व्याख्या: राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। इसमें बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है। कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? उत्तर है तीसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? उत्तर है तीसरा, राज्य सरकार को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सही कथन है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, कथन 1 और 2 दोनों सही है। पहला कथन है राज्य सूचना आयुक्त का देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कथन दूसरा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार
या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? उत्तर है पहला पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को कल्याणकारी पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग है। उत्तर है चौथा संवैधानिक निकाय। व्याख्या: राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके सांविधिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य कर दिया गया। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? उत्तर है चौथा 1999। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर है दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा है आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, सही बात है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, ये भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है, ये भी सही है। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तर है चौथा रेहाना रियाज चिश्ती। व्याख्या: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पहली कांता कथूरिया 1999 से 2002 तक, दूसरा पवन सुराणा 2003 से 2006 तक, तीसरी तारा भंडारी 2006 से 2009 तक, चौथी लाड़ कुमारी जैन 2011 से 2014 तक, पांचवी सुमन शर्मा 2015 से 2018 तक, छठी रेहाना रियाज चिश्ती 11 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2025 तक। निम्नांकित में से कौन राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? उत्तर है तीसरा नगेंद्र बाला। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। उत्तर है चौथा महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, यह इनका कार्य नहीं है। इसके अलावा तीनों महिला आयोग के कार्य हैं। पहला महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना और महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। व्याख्या: राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य धारा 11। पहला, महिलाओं के खिलाफ होने वाली किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच कर विनिश्चय करके उस मामले में सरकार को सिफारिश करना। दूसरा, प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तक को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना। तीसरा, राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना। चौथा, महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना। पांचवा, आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिश करना। और छठा है, महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित हैं? उत्तर है तीसरा, धारा 11। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। व्याख्या: आम आदमी की समस्याओं तथा अभाव अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 1 अगस्त 2012 से राज्य में लागू किया गया। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? उत्तर है तीसरा, 2012। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? उत्तर है पहला, 14 नवंबर 2011। व्याख्या: राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 से आरंभ एक ऐसा अधिनियम जो जनता से जुड़े 15 विभागों के 53 विषयों की 108 अब 27 विभाग 287 सेवाओं को
समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम। बिहार में यह कानून लागू है, लेकिन इतने विभाग व काम शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। उत्तर है पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। सभी इसके उत्तर हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? उत्तर है पहला 60 दिन। व्याख्या: यदि किसी व्यक्ति का आवेदन नामंजूर हो जाए या निर्धारित समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो 30 दिन के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के अंदर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को दूसरी अपील की जा सकती है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान करने के लिए साथ नामित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी पर दंड अधिरोपित कर सकता है। किसी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है तो कम से कम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि यह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये अधिकतम 5000 रुपये का आर्थिक दंड है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। उत्तर है दूसरा, पहला और दूसरा सही है। पहला है नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए और दूसरा है प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। उत्तर है दूसरा, 18 दिसंबर 2019 को। व्याख्या: राजस्थान सरकार 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकार अध्यादेश 2019 लागू किया तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा यानी 1956। व्याख्या: राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 1 जुलाई 1956 से लागू किया गया। यह अधिनियम सभी श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों की स्थापना, उनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं, भूमि और उसके उपयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड, नियंत्रण तथा भू प्रबंधन कार्य संपदाओं का बंटवारा, राजस्व का संग्रहण और अन्य विविध मामलों जैसे लागत की वसूली आदि से संबंधित है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है दोस्तों पहला 1949। व्याख्या: राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद शर्मा थे। राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व एवं भू प्रबंध की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय क्वासी जुडिशियल है। वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े, पशुगणना एवं सिंचाई संबंधी आंकड़े भी एकत्रित करता है। कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है तीसरा, अजमेर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पहली लाइन में ही लिखा हुआ था राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन? उत्तर है चौथा, 15 अक्टूबर 2020। व्याख्या: 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ था। खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिले थे, इसलिए 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है। उत्तर है पहला, जयपुर में और इसी के साथ नहीं दोस्तों, आगे भी है। व्याख्या: राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा
सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण अधिनियम 1976 के तहत 1 जुलाई 1976 की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन किया गया था। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा के जिलों को तथा जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों को शामिल किया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। उत्तर है तीसरा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान ने जून 2016 में डैश मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उत्तर है पहला, राजवायु। व्याख्या: मोबाइल ऐप राजवायु राज्य मंडल द्वारा राजवायु नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। यह मोबाइल ऐप यूनिसेफ, राजस्थान सरकार, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम है, उत्तर है दूसरा, राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। व्याख्या: राजस्थान सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाले सरकारी विभाग, उपक्रमों और अन्य एजेंसियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है 1 सितंबर 2022 को। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? उत्तर है चौथा, 1953। व्याख्या: जुलाई 1953 में पहली बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नियोजन विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? उत्तर है चौथा, मुख्यमंत्री। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? उत्तर है तीसरा, हरिप्रसाद शर्मा। व्याख्या: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा पहले अध्यक्ष थे। 10 अक्टूबर 2014 से 17 मार्च 2017 तक। डॉक्टर नंद सिंह नरूका कार्यवाहक 17 मार्च 2017 से 23 फरवरी 2018 तक। डॉक्टर BL जाटावत 24 फरवरी 2018 से 16 जनवरी 2021 तक। हरिप्रसाद शर्मा 30 जनवरी 2021 से 17 अगस्त 2023 तक। 17 अगस्त 2023 तक। मेजर जनरल आलोक राज 17 अगस्त 2023 से अभी चल रहे हैं। और इसी के साथ हमारा 38वां भाग कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा वो बताने के लिए कमेंट करें। और ऐसे ही पढ़ते रहें। हमारे सारे वीडियोस के अंदर ये सारी पूरी दिशा की किताब को पढ़कर ख़त्म कर दें दोस्तों। इसके दिशा आपने भी सुना होगा कि दिशा के बाहर से बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ना ही इन व्याख्या को बिल्कुल एकदम बार बार सुनकर एकदम याद कर लीजिए। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा।